बेटा हम सबको कल पिकनिक लेके जाएंगे, सब साथ साथ जाएंगे। इज इट ओके विद यू? परफेक्ट पापा। पापा पर आपको टाई बांधने नहीं आती। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन सनी के पापा भी तो ऐसा ही करते हैं बेटा। उन्हें तो शूलेस भी बांधना नहीं आता। मेरे बेटा आपके पापा को तो टाई बांधनी भी आती है और आपको रेडी करना भी आता है। तो आपके पापा गुड पापा हुए ना? वेरी गुड पापा, A+। गुड, पर आप इससे भी बेटर हो सकते हैं। बेटा आपके पापा वेरी वेरी गुड पापा क्यों नहीं? क्योंकि आप सिर्फ श्वेता से प्यार करते हैं, मेरे से नहीं, इसलिए। अब बेटा अब आप वेरी गुड पापा। हाँ बेटा, अब आपके पापा आपसे बहुत प्यार करेंगे, आप लोगों को घुमाने भी ले जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। ये! चलो चलो। मामा, आपको पता है पापा ने हमसे क्या प्रॉमिस किया है? क्या? कि वो हम तीनों को पिकनिक पर ले जाएंगे। कितना मजा आएगा ना मामा? हाँ चलो, पहले टिफिन बैग में भर लो, रेडी हो जाओ। रेडी मम्मा। तुम लोग बाहर जाओ, हम बस अभी आते हैं। ओके मामा। बाय मॉम, बाय पापा। बाय बेटा। बड़े बच्चों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते विशाल। क्या बात है? खुशी मासूम बच्चों से दूर होकर मैं क्या करूंगा? मैं इनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। खुशी मैं इनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हम भी आपको बहुत चाहते हैं विशाल। सोचो कि क्या हम आपके बगैर जी पाएंगे? मामा आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच सकता हूँ मैं मामा? आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर डर रहा हूँ। मैं खुद खड़ा होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। देख कबीर, तू बिल्कुल परेशान मत हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं नीलम भाभी के वकीलों से मिलकर आई हूँ। मामा वकील क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे वो, जब हमारा ही विशाल हमें नंगा करने पर तुला? अरे उसी की सोल्यूशन के लिए तो गए थे उनके पास और उन्होंने एक तरीका निकाला है। क्या तरीका? हम सबको मिलकर विशाल के इल्जामों से इनकार करना होगा। हमें ये कोर्ट में साबित करना होगा कि विशाल की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, रह रहकर दौरे पड़ते हैं उसे, और इसके बाद कानून उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। पर मामा विशाल अपने अगेंस्ट ये क्यों साबित होने देगा कि वो एक पागल है? देखो कबीर, अपने आप को और गिल परिवार को बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। मामा आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आज की डेट में हमें विशाल को पागल साबित करना है तो उसके लिए हमें पूरे गिल परिवार की मदद की जरूरत होगी। और आज जिसे देखो वो श्रुति की तरफ होता जाता है। पता नहीं श्रुति ने क्या जादू कर दिया सब पर। सबसे पहले संजना के बारे में सोचो। अगर उसने विशाल की हाँ में हाँ मिलाकर तुम्हारे खिलाफ गवाही दी ना तो कबीर तुम नहीं बचोगे। मामा आपको संजना की तरफ से कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में संजना मेरे हाथों की कठपुतली है। मामा जो बात मैं उसके ऊपर चिल्लाकर उससे नहीं मनवाता वो मासूमी से मनवा लेता। मामा आज की डेट में मेरी गुलाम है, मेरे एक ही इशारे पर मुझ पर जान तक देने के लिए तैयार है। क्या हो मामा? संजना, संजना। हे भगवान, इसने सब कुछ सुन लिया, अब क्या होगा? डोंट वरी मामा, फिक्र मत करो।
सब कैसे ठीक होगा मम्मा, जस्ट रिलैक्स। नहीं, वो कोर्ट में हमें नाच नचाएगी। मम्मा संजना मेरी बीवी है और उसे किस तरह हैंडल करना है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे मम्मा, पहले तो हर बात मनवाने के लिए मुझे बहुत वक्त लग रहा था, लेकिन अब हर बात में छूट के मैं मनवा लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी किस बात का उस पर कितना असर होगा। ये हुई ना बात, वो मर्द ही क्या जो अपनी बीवी को काबू में न रखे। और वैसे संजना बहुत ज्यादा ही उड़ने लगी थी। संजना की उड़ान की आप फिक्र मत करो मम्मा, उसके पर काटना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मम्मा फिक्र मुझे सिर्फ एक बात ये कि हम अदालत में ये साबित कैसे करेंगे कि विशाल पागल है। मलिका की मदद से। क्या? मलिका की मदद से हम ये साबित करेंगे कि विशाल पागल है? ये आपको क्या हो गया मम्मा, क्या कह रहे हो? वो हमारी मदद क्यों करेगी? इनफैक्ट वो तो कोर्ट में खड़े होकर ये कहेगी कि विशाल जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है, और हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब बकवास है। वो हमारी मदद करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? मम्मा क्यों? यू टॉकिंग नॉनसेंस नाउ। बोल लिए, अब मैं बोलूं? बोलो। मलिका हमारी मदद नहीं करेगी, वो ऑलरेडी हमारी मदद कर चुकी है। मम्मा क्या आप ये पहेलियां बुझाना बंद करेंगी और मुझे बताएंगी कि मलिका ने हमारी मदद कैसे की? हमें एक आइडिया देकर। कैसा आइडिया? हम वही आइडिया यूज करेंगे जो उसने तुम्हें पागल करार करने के लिए यूज किया था। हम वही आइडिया विशाल पे यूज करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें श्रुति दिखती थी और विशाल को तुषार दिखेगा। You are a genius. मम्मा पर हम ये सब करेंगे कैसे? हाँ? कविता, क्या हुआ कविता? बस बेटा, मुझे नहीं क्या हुआ? फिर वही सपना देखा क्या? मुझे ये सपना बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों, शायद उस घर के कारण। लेकिन बेटा, इस घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे हॉस्टल वापस जाना है। मगर कविता, नहीं, मुझे अपने दोस्तों के पास अभी हॉस्टल जाना है, वापस, अभी इसी वक्त। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, ओके? जिसे मैंने मीत माना, जिसे मैंने प्रीत जाना, वो क्या जाने है प्यार क्या। जिसे मैंने दिल दिया है, बदले में दर्द लिया है, वो क्या जाने इसकी दवा। वो जाने चांदी सोना, मैं तो हूँ एक खिलौना, जो टूटे मिलेगा नया। जिसे मैंने मीत माना, जिसे मैंने प्रीत जाना, वो क्या जाने है प्यार क्या। मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया कि जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हो ना, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। पहले तो हर बात मनवाने के लिए मुझे बहुत वक्त लग जाता था, लेकिन अब हर बात में चुटकियों में मनवा लेता हूँ। तुमने अपना करियर, अपनी जिंदगी, अपनी दोस्ती, अपना सब कुछ कबीर के लिए कुर्बान कर दिया। मगर उसकी नजर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक कठपुतली की है, जिसे वो जब चाहे, जैसे चाहे
अपने इशारों पर नचवाए। अपनी जरूरत के लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल की चीज हो। दफ्तर में, घर में, बिस्तर में। उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया है संजना, कभी नहीं। संजना, संजू, संजना, 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 संजना। क्या बात है, कभी क्यों चिल्ला रहे हो? डैड, संजना घर पर नहीं है। क्या हुआ? ये कह रहे संजना घर पर नहीं, ये कैसे हो सकता है? कहाँ जाएगी वो? तुम खामखा। डैड, मैंने आपसे कहा ना, मैंने सारा घर छान मारा है, वो घर पर नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? मैंने अभी तो उसे देखा है। अभी कहा, कुछ घंटे पहले देखा होगा। अभी तो वो हमसे मिली थी, मतलब हमने देखा था। कबीर, संजना से तुम्हारी लड़ाई क्यों? नहीं। तो फिर वो इतनी रात गए घर के बाहर क्यों गए? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। आप लोगों के कहने का क्या मतलब? मेरा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ, मैंने उसे मारा पीटा है। ये क्या बक रहे हो तुम? जब मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि मेरा संजना पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? देखो कबीर, देखो विशाल, तुम अपने सुझाव अपने पास रख सकते। ये सब जो भी हो रहा है, इसकी वजह तुम हो। ये जो महात्मा बनकर तुम्हें कोर्ट में अपनी बयानबाजी करनी है ना, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन मैं तुम्हें असलियत सुना दूं मिस्टर गिल, तुम कोई महात्मा नहीं हो। तुम अव्वल नंबर के दोगले हो। कबीर, यू माइंड योर I do bloody well mind your business, समझे? जिसका पॉइंट, वरना तुम जाना क्या? मारोगे मुझे, हाथ उठाओगे मुझ पर तो उठाओ, लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि कसूरवार तुम हो। ये तो तनाव मेरा संजना के बीच में हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम अपनी हरकतों से हम दोनों को बर्बाद करने पर, हम सबको बर्बाद करने पर तुले हो। हाँ, तुम बेटा, साला तो तुम अपना गंदा मुंह कोर्ट में बंद रखते। क्यों बंद रखता मैं? क्यों चुप रहता मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। उस वक्त तुम्हारी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आज उस गलती को मान के मैं प्रायश्चित करने को तैयार। तुम्हारी तरह सच्चाई से भागता नहीं फिर रहा हूँ मैं। Just shut up, विशाल। ये शब्द निकल अपने मुंह से ना, तुम थोड़ा बोल तो दो। क्या कर रहे हो? आगे मांगो इसे, माफी मांगो, और इससे कभी नहीं। बहुत पछताओगे कबीर, तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। कायर कहता है मुझको? कायर हूं मैं? कायर हूं मैं? कुछ तो है कविता के बीते हुए कल में जो उसके आज पर साया बनकर मंडरा रहा है, मगर मैं उसे उस कल से आजाद कराऊं भी तो कैसे? कविता ने अपने चारों तरफ एक दीवार बना रखी है। उस तक पहुंचने के लिए मुझे उस दीवार को तोड़ना ही होगा। अब मैं कबीर के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। मगर फिर कहाँ जाऊंगी? श्रुति का साथ तो मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ। वापस उसके पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी? हो ना हो, संजना श्रुति क्या है? मेरी बात मान लो, वो श्रुति से जाकर मिल गई है। जब वो यहाँ से गई थी, उसकी आंखों में कितनी नफरत थी। कबीर, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकती हूँ, वो श्रुति क्या ही है। मैं सच कह रही हूँ। अरे तुमने उन तीनों को हॉस्पिटल में देखा था? अरे क्या लिपट लिपट के बातें कर रही थी तीनों, जैसे तीन जिस्म हो एक जान। बेटा, अगर यकीन नहीं आ रहा ना, तो श्रुति को फोन करके देख, संजना तुम्हें वहीं मिलेगी। मैं किसी को कोई फोन नहीं करूंगा। अगर संजना वहां पर है तो वहीं पर रहे, लेकिन मैं विशाल की तरह बुज़दिल नहीं
जो गिड़गिड़ाता हुआ अपनी बीवी के कदमों पर जाकर। और अगर संजना वाकई बेगम है तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि आज तक तो मैं उसे माफ करता हूं, लेकिन इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अगर वो वापस घर पर आना चाहता यहाँ दो होना से सड़ने दो से सारी जिंदगी उस शूफी के साथ सड़ने दो। मल्लिका, बैठ जाओ। संजना को कुछ भी नहीं होगा। इस शहर के बेस्ट डॉक्टर्स उसे ट्रीट कर रहे हैं। वो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं दीदी, मैं चाहती हूँ कि दुनिया का बेस्ट डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करे। खर्चा चाहे जितना भी हो जाए, मगर संजना ठीक हो जानी चाहिए। मल्लिका, अंदर जो डॉक्टर है ना, वो इंडिया के बेस्ट स्पेशलिस्ट में से है और वो वर्ल्ड के किसी भी डॉक्टर से कोई कम नहीं है। जस्ट रिलैक्स, संजना इज इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स। मगर दीदी, जब तक मैं संजना को दोबारा हंसता खेलता नहीं देख लूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप नहीं जानती दीदी, लेकिन संजना जब उस गाड़ी से टकराई तो दीदी, अब भी वो नजारा मेरी आंखों के सामने आता है ना, तो क्या हुआ डॉक्टर साहब? वेल, शी इज आउट ऑफ डेंजर। अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं। थैंक गॉड। मगर क्या? वो सर के बल गिरी थी, इसलिए जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, ये कहना मुश्किल होगा कि इस चोट का उनके दिमाग पर कितना असर हुआ। कैसा असर डॉक्टर? वेल, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उनकी याददाश्त चली जाए, या ये भी हो सकता है कि वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो दे। रिलैक्स, हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो, उन्हें कुछ भी ना हुआ। इसलिए मैंने कहा ना, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, यू हैव टू वेट एंड वॉच। तो मैं चलूं? चलिए डॉक्टर। रिलैक्स। और फिर कबीर ने कहा कि संजना को वापस आने की कोई जरूरत नहीं और वो उसे उम्र भर भी कभी बुलाने नहीं आएगा। वो ऐसे कैसे कह सकता है विशाल? एक पति होकर अपनी पत्नी को नहीं समझ सकता। वो इसलिए क्योंकि वो संजना से प्यार नहीं करता है ना? हम बहुत खुशनसीब हैं विशाल कि हमें आप जैसा प्यार करने वाला पति मिला। खुशी, हमारी पत्नी होना तुम्हारे लिए खुशनसीबी नहीं बल्कि बदनसीबी है। मैंने गुनाह किया और अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मैंने रोशनी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी और तुम्हारा भविष्य भी बर्बाद कर दिया। विशाल, खुशी, रात बहुत हो गई है।
किसे फोन करेगी? श्रुति को। जब तक संजना का पता नहीं चलेगा हम चैन से नहीं सो पाएंगे विशाल। मैंने तुमसे कहा था ना फोन ऑफ द हुक रखना, तभी तुमने रखा क्यों नहीं? हेलो हेलो खुशी,